हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक का जितना भी टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि अभी तक का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए और एक बार रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग प्रिंट कमांड। सबसे स्टार्टिंग बेसिक्स है, तो सम ऑफ टू नंबर के लिए हमें यहाँ पर दो नंबर लेना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल में। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया है एक्स एंड वाई। कोई भी वैल्यू दे देते हैं, टू नंबर्स। 15 दे दिया यहाँ पे और यहाँ दे दिया मैंने 45। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है। तो यानी कि मैं लिखूँगा प्रिंट x प्लस वाई और इसको शिफ्ट एंटर करके एग्जीक्यूट करूँगा, तो हमारा आंसर 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कमांड का यूज़ किया, टू नंबर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू चेक इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप इन पाइथन। इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा था डेटा को इनपुट कराने के लिए वेरिएबल में। मैंने क्या किया है, यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल लिखा है मैंने एंटर योर नेम, एक स्ट्रिंग। यूज़र से उनका नेम पूछा है, एज उनकी एज पूछी, और फिर यहाँ पर नेम और एज को तो प्रिंट कराया ही है, साथ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप। तो टाइप भी यहाँ पर मैंने चेक किया है। तो मैं यहाँ पर तो एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले सबसे पहले एंटर योर नेम, मान लीजिए इसने दे दिया नेम तरुण। ओके, एंटर योर एज 35। अब देखिए तरुण स्ट्रिंग, और यहाँ पर 35 जो एज है उसको भी इसने स्ट्रिंग में ही दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको इसको इंट में लेना है तो आपको इसको टाइप कास्टिंग करनी होगी, अदरवाइज ये एज अ स्ट्रिंग शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स गिवन बाय यूज़र। अभी तक का हमने टू नंबर्स क्या थे, अपने आप 15 और 45 लेके तब प्रिंट कराया था। अभी यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। तो यूज़र से इनपुट कराने के लिए हमने अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो सेम रहेगा, बस हमें नंबर्स के लिए मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर लिया है। ठीक है, इसको करते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, टोटल कितना आया ये। थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप लिखिए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कोटेशन में, द टोटल ऑफ num1 एंड num2, या द टोटल ऑफ गिवन नंबर इज, इस टाइप से, और फिर आप इस टोटल को शो कर सकते हैं। आगे, प्रोग्राम टू कन्वर्ट डॉलर इन रुपीज़। तो डॉलर्स इन रुपीज़ के लिए हमें यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले डॉलर यूज़र से पूछा कि कितने डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। ठीक है, ये मैंने फ्लोट के साथ लिया है क्योंकि डॉलर वो कुछ डेसिमल वैल्यू भी में भी दे सकते हैं और कंप्लीट वैल्यू भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डॉलर को फ्लोट में लिया है। कन्वर्जन रेट ये मैंने अभी फ़िलहाल 75.45 ले लिया। मैंने यहाँ पर यह मेंशन भी किया है कि एज़ पर इंटरनेशनल मार्केट, ये पर रुपीज़। और रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट होगा, जो भी डॉलर हमें यूज़र बताएंगे कि कितना डॉलर है, उसको हम अपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं यूज़र कितना डॉलर को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये रुपीज़ में है। 65.15 डॉलर को इस रेट में अगर कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो ये आएगा। तो ये अभी तक का बेसिक्स कुछ एग्जांपल थे जिसमें हमने इनपुट फंक्शंस, इंट और ऑपरेटर्स, इन सब का यूज़ किया, जो हमने अभी अपने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़े थे। उन सबको हमने यहाँ तक का यूज़ करके देख लिया कि कैसे
क्वेश्चंस को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ द सीरीज। कोई सीरीज एक लिख देते हैं। सीरीज कैसे लिखी जाती है? उसके बीच की जो डिफरेंस रहता है वो कॉमन रहता है। जैसे मैं अगर 2, 4, 6, 8 ये हमारी एक सीरीज है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अब ये जो सीरीज है उसको अगर मुझे कोई बोले कि सम करो तो कैसे करना है? तो सम करना कहाँ तक का है? एक तो ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये सीरीज तो इनफाइनाइट तक का चलती रहेगी, तो हमें कहीं पर यूज़र से पूछना है कि सम कहाँ तक का करना है। तो सबसे पहले नंबर, मतलब सीरीज किसका है, सीरीज किस नंबर का है वो हमें पूछना है। और n का मतलब नंबर ऑफ काउंट, कहाँ तक का हमें उसको ऐड करना है, लिमिट। ठीक है। फिर हम सम को स्टार्ट करेंगे अपना एक वेरिएबल लेकर 0 से, और धीरे धीरे उसमें जो भी नंबर आता जाएगा उसको ऐड कराते जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिया है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर और फिर n+1, क्योंकि +1 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यूज़र जो नंबर देगा रेंज में उससे एक कम वैल्यू आती है, तो हमें n+1 लेके चलना पड़ेगा। पहला तो यहाँ तक का आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, r इक्वल्स टू नम इंटू आई। आई क्या रहेगा यहाँ पे, एक एक करके वैल्यू आती रहेगी। पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, जो भी हमारी n यहाँ पर है, जहाँ तक का भी हमें सीरीज को सम कराना है वो एक एक करके आई वैल्यू आती रहेगी और उसका मल्टीप्लिकेशन नंबर में होता रहेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सम करना है। सम क्या कैसे होगा, जो भी हमारा सम है वो जो 0 से स्टार्ट हमने इसीलिए किया कि सम प्लस आर, यहाँ पर आर की वैल्यू जो जो आती रहे वो इसमें ऐड होते रहे और लूप चलता रहे। ओके। ये लूप कब तक का चलेगा, जब हमारा n की वैल्यू जो हमारी लिमिट है वहाँ तक का हो जाएगी। आगे सम इज इक्वल्स टू ये हो गया। नेक्स्ट प्रिंट r प्लस एंड और प्रिंट सम ऑफ द सीरीज इज सम। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको समझ में आएगा। एंटर नंबर, मान लीजिए मेरे को 2 की सीरीज है, इसको ऐड कराना है कहाँ तक का, अप टू 10। 10 मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे लिमिट है, 10 हमारी लिमिट है। तो देखिए, तो ये तो हमारी सीरीज हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है। और ये क्या है, हमारा सम है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से और लास्ट 20 तक का। अगर हम इसको ऐड करते जाएंगे इस तरीके से तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 110 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 एंड 5 बिटवीन 100 to 300। 100 से 300 के बीच में, 100 to 300 के बीच में जो जो नंबर 7 एंड 5 से डिविजिबल हो उनको बताना है। तो 7 से डिविजिबल हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, मॉडुलस। अगर मॉडुलस का क्या मतलब होता है कि डिवीज़न के बाद रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हमारा 7 से वो टोटली डिविजिबल माना जाता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ एक कंडीशन लिखी, इफ़ नम मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, यानी कि जो भी नंबर है अगर वो 7 से फुल डिविजिबल है तो एंड, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ बताना है। एंड यहाँ पर एक और ऑपरेटर यूज़ हुआ, एंड नम इफ डिविजिबल बाई 5 देन इक्वल टू 0, यानी अगर 5 से भी डिविजिबल हो तो मुझे प्रिंट करके दो नम को, ओनली तभी प्रिंट करके दो नम को। और नम क्या है, नम इन रेंज बिटवीन 100 to 301 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 300 से मुझे एक वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी यहाँ पे।
अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए आप, ये है नंबर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 7 और 5 से डिविजिबल हैं। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो अपने खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो प्राइम नंबर हमें, और ये इसमें एक चीज़ मैंने ये भी लिखा है कि इस बार हमें वाइल लूप का यूज़ करना है। ठीक है, अभी तक हमने वाइल लूप पे क्वेश्चन नहीं किया था, फॉर लूप पे हो गया था, बट वाइल लूप पे नहीं हुआ था। तो एक अभी ये वाला क्वेश्चन हम वाइल लूप से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 तक का हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। शुरुआत फर्स्ट से, मतलब स्टार्टिंग से 100। स्टार्टिंग हमारा 1 तो प्राइम नंबर है, ये 1 से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू ली है वो 2 ले ली है। और हमें कब तक का जाना है? 100 तक का जाना है। यहाँ वाइल का मतलब क्या होता है, हमें कहाँ तक का जाना है? वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब हमें दो चीज़ को पता करना है। पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि j जो है वो हमारा क्या है, वो डिवाइड कर रहा है जो नंबर हमारे i के पास आएंगे। तो i के पास पहले 2 आएगा यहाँ पे, तो j के पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जंप स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही कंडीशंस मीट हो जाएगी तो ये इनर लूप से हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटर लूप में जंप कर जाएगा। इसको जंप स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं। इसमें ब्रेक के अलावा पास और कंटिन्यू भी रहता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको यूज़ किया क्योंकि आपको ये वाला प्रोग्राम बताना था, अब ये वाला क्वेश्चन बताना था, इसलिए अभी मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट जस्ट लिख के बता रहा हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। तो i की वैल्यू 2 आएगी, j की वैल्यू 2 आएगी, कंडीशन मेट हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन मेट होगी यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो जाएगा और ये इस वाले कंडीशन में ना जाकर सीधे आउटर लूप में चला जाएगा। आउटर लूप में अगर इसमें लिखा है इफ़ i इक्वल टू j देन प्रिंट i, ठीक है, और फिर नेक्स्ट i में एक ऐड होकर फिर से फर्स्ट वाला जो लूप है हमारा आउटर लूप, उसकी i की वैल्यू एक बढ़ के स्टार्ट हो जाएगा सेम स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट टाइम देखिए 3 जब आएगा तब क्या होगा? 3 आया यहाँ पे, i में पहली कंडीशन मेट हुई, कंडीशन ट्रू हो गई। j की वैल्यू पहले 2 थी, 2 यहाँ पर आई, कंडीशन में ये भी ट्रू हुई। j ने 3 को मॉडुलस में जब चेक किया तो इक्वल टू 0 नहीं आया, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ यहाँ पर नहीं हुई। तो फिर क्या होगा? j की वैल्यू यहाँ पर आएगी, j में 1 ऐड होगा, तो j की वैल्यू 2 थी, 2 में 1 ऐड हुआ, 3 हुआ। फिर से इस इनर लूप में j की वैल्यू जाएगी, कंडीशन चेक होगी, 100 से छोटी है 3, तो कंडीशन ट्रू हुई, आगे बढ़ेगा। i मॉडुलस j, i की वैल्यू 3 थी, मॉडुलस j, अब की बार मॉडुलस का जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसकी यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट अब यूज़ हो जाएगी, i की वैल्यू i की वैल्यू 3 एंड j की वैल्यू भी 3, यहाँ कंडीशन मेट और प्रिंट हो जाएगा 3। इस तरीके से धीरे धीरे लूप चलता रहेगा। कब तक का चलता रहेगा? जब तक का i की वैल्यू 100 से कम या बराबर ना है। तो हम 97 को अगर चेक करें तो यहाँ 97 आएगा i में, j एक एक करके ऐड होता जाएगा 1, और जब j में 97 आएगा तब इनका जो मॉडुलस है वो 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी आउटपुट आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। तो इसमें कहीं पर भी अगर आप डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपको फ्लो का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। फ्लो एक बार समझ में आ गया तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आएगा। आउटर लूप और इनर लूप, इन दोनों का
क्या काम हो रहा है, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स एंड सम ऑफ डिजिट। रिवर्स मतलब मैंने कोई भी नंबर टाइप किया 2 3 4 5 6, उसको रिवर्स में लिख के दे 6 5 4 3 2 एंड उन सब डिजिट्स का सम भी करके दे। तो जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको पहले से बताया, इसके लास्ट वीडियो में बताया है कि जब भी डिजिट को फाइंड आउट करना होता है तो हम पर्टिकुलर नंबर को 10 से मॉडुलस 10 करके डिजिट को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडुलस 10 करने से जो रिमाइंडर है वो हमें मिलता है और रिमाइंडर हमारा लास्ट डिजिट होता है। जैसे अगर यहाँ पर पहले आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, सम एंड रिवर्स 0 से 2 वेरिएबल ले लिए, दोनों को 0 की वैल्यू दे दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, नंबर इक्वल्स टू इंट, और नंबर हमने यूज़र से इनपुट कराया, जो भी यूज़र इनपुट करना चाहते हैं। वाइल नंबर मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो हमारी वाइल कंडीशन वहीं तक का ही चेक करेगी, उसी कंडीशन को चेक करेगी। तो आगे क्या है, डिजिट कैसे निकालना है मैंने बताया, नंबर को 10 का मॉडुलस से चेक करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो डिजिट हो जाएगा। तो डिजिट यहाँ से एक एक निकलती आएगी। फिर वही डिजिट को हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करना है तो डिजिट में जो जो आती जाएंगी वो ऐड होती जाएंगी। सम पहले स्टार्टिंग 0 से लिया था और यहाँ पर एक एक करके डिजिट आती जाएंगी यहाँ पर, और सम की वैल्यू लास्ट में हमारी जो भी आएगी वो फाइनल सम होगा डिजिट का। ये तो सम की बात हो गई। रिवर्स में क्या करते हैं, रिवर्स के लिए हमें जस्ट मॉडुलस का अपोजिट करना है। हमें रिवर्स कैसे मिलेगा, हम रिवर्स में 10 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो डिजिट की वैल्यू आती जाएगी उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर एक इनपुट कराया 25879। तो पहला वाला जो यहाँ तक का जो हमारा लूप है, इसकी अगर बात करें तो 25879 नंबर आया। ये नंबर को हमने मॉडुलस 10 किया तो हमको पहले 9 मिला होगा, फिर 7 मिला होगा, फिर 8 मिला होगा, फिर 5 मिला होगा, फिर 2 मिला होगा, और वो एक एक करके सम इक्वल टू मतलब सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट एक एक करके ये ऐड होते रहेंगे। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा होगा तो शायद आपको ये वाला पार्ट कम समझ में आए, आप ज़रूर देखिएगा कि ये सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट क्या होता है। तो ये सम निकल के आ गया हमारा। ठीक है, सम आएगा हमारा ये 31। रिवर्स कैसे निकला, रिवर्स के लिए मैंने क्या बोला आपको, रिवर्स यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाइड 100 प्लस डिजिट। तो रिवर्स हमारा 0 था पहले, तो यहाँ पहले तो 0 आ जाएगा, प्लस डिजिट क्या आई हमारी, पहले 9 आई, तो पहले डिजिट क्या आ जाएगी 9। फिर नंबर को हम फ्लोर डिवीज़न कर देंगे 10 से। और इसका क्या मतलब हुआ, जैसे इसका सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट हुआ, यहाँ इसका मतलब हुआ नंबर इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवीज़न 10। तो यहाँ से हमको नेक्स्ट नंबर जितना बच गया है वो मिलता जाएगा। तो फिर अब बचा हुआ नंबर कितना मिलेगा हमें, 2587, फिर बाद में 258, फिर बाद में 25, ऐसे तरह से यहाँ से हमें नंबर मिलता जाएगा। उस नंबर को हम 10 से मॉडुलस करते जाएंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो मिलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक एक करके लास्ट डिजिट प्रिंट होता जाएगा। तो हमारा टोटल रिवर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत इजी है, आप अगर इसको एक दो बार दोबारा से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर की एक कंडीशन होती है, हमें बस उस कंडीशन को यहाँ पर लगाना है। कोई भी ईयर लीप ईयर कब होगा,
जब वो 4 से टोटली डिविजिबल होगा, पहला कंडीशन। ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, यानी कि अगर 4 से वो टोटली डिविजिबल होगा तब ईयर हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। कंडीशन ये सिर्फ एक है, इसके साथ एंड लगाया मैंने। एक और कंडीशन भी मीट होनी चाहिए कि वो 1000 से जब हम मॉडुलस 100 से मॉडुलस करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन एक और ये है, यहाँ पर ये और लगा है, और मतलब ये दोनों कंडीशन या ये कंडीशन अगर है तो लीप ईयर होगा। तो ये दोनों कंडीशन चेक होने के बाद एक और कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली ईयर मॉडुलस 400 इफ इक्वल टू 0 देन आल्सो इज अ लीप ईयर, अदरवाइज एल्स इज नॉट अ लीप ईयर। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2000, जो ईयर 2000 था वो क्या लीप ईयर था, चेक करते हैं। तो 2000 इज अ लीप ईयर आया। ओके, कैसे आया? 4 से टोटली डिविजिबल, 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 100 से डिविजिबल है, बट यहाँ पर लिखा था कि इसमें या इसमें से कोई एक कंडीशन भी होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन तो नहीं मेट हुई क्योंकि ये तो फॉल्स हो रही है। 2000 100 से टोटली डिविजिबल होता है, बट यहाँ क्या लिखा है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बट ये तो हो रहा था। तो हमने यहाँ पर और भी लगाया है कि या फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन क्या थी, 400 से टोटली डिविजिबल होना चाहिए, मॉडुलस 0 होना चाहिए। तो 400 से ये इसका मॉडुलस 0 आ रहा है। तो जब इन दोनों में से किसी एक कंडीशन से अगर ये 2000 मीट हो जाता है तो वो एक कंडीशन एंड ये एक कंडीशन अगर मिल रही है तो लीप ईयर है। एक बार और देखते हैं, कोई दूसरा ईयर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 2022। 2022 इज नॉट अ लीप ईयर। क्यों? 4 से डिविजिबल है? नहीं है, कंडीशन यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। 4 से ये मॉडुलस इसका 0 नहीं आएगा। और अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार पैटर्न्स इन पाइथन है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको करिए। आपको कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है मैं पर्सनली आपको बताऊंगा, या फिर मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना के डालूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स में जो इनबिल्ट फंक्शन एंड मेथड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।